राजकुमारी शर्मिष्ठा जो दासियों से घिरी रहती थी, उसे क्या पता था कि एक दिन वो अपनी करनी से दासी बन जाएगी। लेकिन इसी अपमान ने उसे ऐसा घायल किया कि देखते ही देखते उसमें बदले की आग भड़क उठी, जिसने महाभारत की कहानी बदल दी। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा बचपन की सहेलियां थी। जब वे एक दिन अपनी अन्य सहेलियों के साथ तालाब में नहाने गई तो उनके वस्त्र बाहर रखे हुए थे। तभी माता पार्वती और शिव जी की सवारी निकली तो तेज हवा चलने से उनके वस्त्र बिखर कर उड़ गए। यह देख सभी सहेलियां हड़बड़ाकर बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। इस बीच अन्य सहेलियां घर चली गई। तभी जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए, जिससे देवयानी बहुत क्रोधित हुई। उसने शर्मिष्ठा से कहा, गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता है, तुम्हें मेरे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए थे, तुम असुर की बेटी हो। इस पर शर्मिष्ठा अपमान से बौखला गई। उसने कहा, तुम भी मत भूलो कि मैं राजा की बेटी हूँ, मेरा दर्जा भी तुमसे कम नहीं है। दोनों में इतना विवाद बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को एक गहरे कुएं में ढकेल दिया। उधर शर्मिष्ठा घर चली गई, जबकि देवयानी सहायता के लिए पुकारती रही। थोड़ी देर बाद वहां से राजा ययाति निकले। उन्होंने सहायता के लिए पुकार सुनी तो पहले तो समझ नहीं पाए कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उन्हें आभास हुआ कि आवाज कुएं से आ रही है। वो झट से उस गहरे कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखा, शर्मिष्ठा रो रही थी। राजा ययाति ने अपने गले में पड़े वस्त्र का एक छोर कुएं के अंदर फेंका और दूसरे छोर को ऊपर की ओर खींचने लगे। जब वो थोड़ी पास आ गई तो राजा ययाति ने अपना हाथ सहारे के लिए बढ़ा दिया और उसे पकड़कर देवयानी बाहर निकल आई और जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए कहने लगी, अगर आप न होते तो मेरी मृत्यु हो जाती। राजा ने उसे सांत्वना दी और चुप कराया। इस पर देवयानी ने कहा कि मैंने आपका हाथ थामा है, इसलिए मैं आपसे ही विवाह करूंगी। राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देवयानी ने घर पहुंचकर सारी घटना अपने पिता शुक्राचार्य को सुनाई। यह सुनते ही वो बहुत क्रोधित हो उठी और वृषपर्वा के पास पहुंच गए। वृषपर्वा ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपनी बेटी शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनकर सेवा करने के लिए भेज दिया। देवयानी उस घटना के लिए अक्सर शर्मिष्ठा को ताने मारती, वो चुपचाप सहती। देवयानी शर्मिष्ठा को जरा भी विश्राम लेने नहीं देती। फिर देवयानी और राजा ययाति का विवाह तय हो गया। देवयानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे नहीं पता था कि आगे यही खुशी उसे रुलाने वाली है। विवाह संपन्न होने के बाद देवयानी विवाह मंडप से विदा होने लगी तो उसके पिता शुक्राचार्य बहुत चिंतित दिखे। उन्होंने दामाद को अपने पास बुलाकर कहा, आप यह कभी मत भूलना कि शर्मिष्ठा देवयानी की दासी है। आप और देवयानी के बीच कभी भी पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। राजा ययाति ने अपने ससुर शुक्राचार्य को भरोसा दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। समय बीत रहा था। देवयानी देखती कि शर्मिष्ठा राजा की मौजूदगी में उसकी सेवा में ज्यादा समय बिताने लगी है। वो नहीं चाहती थी कि शर्मिष्ठा उसके पति के सामने पड़े। उसे डर था कि कहीं दोनों की नजदीकियां उसके दुख का कारण न बने और देवयानी की चिंता सच होने लगी। शर्मिष्ठा उसके पति ययाति के काम करने लगी थी, जिसे देवयानी ने मना कर दिया। राजा ययाति ने कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर वो करती है तो। देवयानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक रात देवयानी को जिसका डर था वही हुआ। देवयानी रात में सो रही थी और राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी अचानक शर्मिष्ठा आ गई और उसने राजा ययाति के सामने उसके संतान की इच्छा जताई और पूछा, मैं राजकुमारी होते हुए भी दासी का जीवन जी रही हूँ, क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। राजा का दिल पसीज गया और उन्होंने वचन दिया कि वो उसकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करेगा। इधर शर्मिष्ठा के गर्भवती होने के कुछ महीने बाद
देवयानी को सच्चाई पता चली तो वो क्रोध में आकर अपने पिता के घर चले गए। शुक्राचार्य क्रोध से तमतमाए हुए अपने दामाद राजा अयति के पास पहुंचे और उन्हें बूढ़े होने का श्राप दे दिया। कथा का सार, करने का फल अवश्य भोगना पड़ता है।